हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम बढ़िया। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स और आज अपन रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। तो देखो जेंटलमैन, जनरली परीक्षा में एक क्वेश्चन ऐसे आता है और राजस्थान बोर्ड के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन या ये डेरिवेशन पूछा जाता है और आपसे पूछता है इस प्रकार से कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय पृष्ठ के लिए N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। आपको ये सिद्ध करना होता है जहां पर आपको बोलता है कि V का मतलब तो है ये जो पृष्ठ है इसके P से प्रतिबिंब की दूरी और U का मतलब है पृष्ठ के दूरी P से बिंब की दूरी और R का मतलब है वक्रता त्रिज्या। N1 का मतलब यहां पर मैंने लिया है विरल माध्यम का अपवर्तनांक और N2 का मतलब क्या होता है? सघन माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए जेंटलमैन, यहां पर लिखा है उत्तल गोलीय पृष्ठ। देखो मैं बाईं ओर से देखता हूं, अगर मेरे को ऐसा उभार नजर आता है तो ये पृष्ठ होती है उत्तल। क्या होती है? उत्तल। और अगर मैं बाईं ओर से देखता हूं, बाईं ओर का मतलब जिधर से वस्तु रखी है उधर से देखता हूं, और अगर ये मेरे को ऐसा नजर आता है तो ये जो पृष्ठ होती है ये क्या होती है? अवतल होती है। ओके जेंटलमैन, अपन को इसको सिद्ध करना था। इसके लिए अपन ने क्या किया, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ बना ली। तो ये पृष्ठ कैसी है? देखो जेंटलमैन, ये पृष्ठ क्या है? उत्तल गोलीय पृष्ठ और मेरी वस्तु यहां पर रखी हुई है। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? वस्तु। देखो यहां से ये प्रकाश किरण ऐसे गई और यहां पर इंसिडेंट हुई, तो मेरे को इस बिंदु पर क्या चाहिए? अभिलंब। और आपको पता है कि गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर यदि आपको अभिलंब चाहिए तो उसको कहां से मिला दो? उसके सेंटर से मिला दो। तो ये क्या हो गई? आपतित किरण, और यहां पर मेरे को चाहिए था अभिलंब, तो मैंने क्या कर दिया? इसको कहां से मिला दिया? सेंटर से। ठीक है जेंटलमैन, ये प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में गई है, अतः अभिलंब की ओर झुकेगी। इसको जाना तो कुछ ऐसे चाहिए था, परंतु ये डाइवर्ट हो जाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी और यहां पर कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ओके जेंटलमैन, अपन को प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश किरण चाहिए? 2। तो अपन क्या करेंगे? देखो दूसरी प्रकाश किरण को मैंने यहां से भेज दिया। ठीक है जेंटलमैन, ये प्रकाश किरण ऐसे गई, ये सीधी की सीधी चली जाएगी। ऐसा क्यों? और ये दोनों यहां पर मिल जाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? इमेज। ये प्रकाश किरण सीधी क्यों गई है? तो प्यारे बच्चों देखना, ये P है और ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार आपतित हो रही है। ठीक है, तो फिर मैं यहां पर क्या चाहता हूं? अभिलंब। तो इसका सेंटर कुछ यहां पर होगा और यहां पर अगर अभिलंब ड्राइव करूं तो ऐसा बन जाएगा अभिलंब। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब के अनुसार आपतित हो रही है, अर्थात I का मान कितना है? 0। तो R का मान भी कितना होगा? 0। और ये सीधी की सीधी चली जाएगी। ऐसा अपन पढ़ चुके हैं कि कोई प्रकाश किरण अभिलंब के अनुसार आपतित होती है तो बिना विक्षेपित तो ये सीधी निकल जाती है। ओके, तो फिर यहां पर क्या बन जाएगी? इसकी इमेज। इसकी थ्योरी लिखते हैं। क्या लिखेंगे? चित्र अनुसार कोई बिंदु बिंब, चित्रानुसार कोई बिंदु बिंब O उत्तल पृष्ठ, या ऐसा लिख दूं गोलीय उत्तल पृष्ठ के ध्रुव P से U दूरी पर रखा है, U दूरी पर रखा है, तो इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब को क्या लिखते हैं जेंटलमैन? I। इसका प्रतिबिंब I कितनी दूरी पर बनता है? ध्रुव P से U दूरी पर, सॉरी V दूरी पर बनता है। मैं यहां पर एक बात और इंक्लूड कर दूं कि चित्रानुसार कोई बिंदु बिंब O मुख्य अक्ष पर उत्तल पृष्ठ के ध्रुव P से U दूरी पर रखा है, तो इसका प्रतिबिंब I मुख्य अक्ष पर ध्रुव P से V दूरी पर बनता है, तथा पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है जेंटलमैन? R है। देखो
आपको पता है वैसे तो जेंटलमैन कि P से लेकर C तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके, चलो इसको इरेज कर दूं। अब देखो, ये तो आपने इसकी क्या लिख दी? थ्योरी लिख दी। अब आपको कुछ एंगल मानने हैं। क्या करना है? एंगल मानना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस एंगल को तो मानने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता है, हमेशा ही आई होता है कि अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसे किससे लिखते हैं? आई से। तो बताओ ये किरण कैसी किरण है? तो ये हो गई अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। और किससे लिखते हैं? आर से। इस वाले एंगल को क्या मान लेता हूं? अल्फा। क्या मान लेता हूं? अल्फा। और इस वाले एंगल को क्या मान लेता हूं? बीटा। और इस वाले एंगल को क्या मान लेता हूं? गामा। ठीक है जेंटलमैन, प्रत्येक के बारे में लिखते हैं। आई का मतलब क्या लिख दोगे? आपतन कोण। उसके बाद आर का मतलब क्या लिख दोगे? अपवर्तन कोण। ठीक है। अल्फा का मतलब क्या लिख दोगे? आपतित किरण का मुख्य अक्ष से बनाया गया कोण। बनाया गया कोण, आपतित किरण का मुख्य अक्ष से बनाया गया कोण। और ये जो बीटा है, इसका मतलब क्या लिख दोगे? कि अभिलंब का मुख्य अक्ष से बनाया गया कोण। और गामा का मतलब क्या लिख दोगे? अपवर्तित किरण का मुख्य अक्ष से बनाया गया कोण। ओके जेंटलमैन, अब देखो, अगर आपको ये डेरिवेशन प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एंगल के मान कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और आपको एंगल के मान कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया कि यहां से जो m था, इससे एक लंब डाल दिया। किस पर? मुख्य अक्ष पर। और इस बिंदु को नाम दे दिया P डैश। क्या नाम दे दिया? P डैश। ओके जेंटलमैन, अब देखो मैं क्या लिखूंगा कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं अपन? OMP डैश में। OMP डैश में। ठीक है जेंटलमैन, अपन ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अपन को सबसे पहले एंगल के मान कैलकुलेट करने हैं। अल्फा, बीटा, गामा और आई और आर, 5 एंगल है। 5 एंगल के मान निकालेंगे और स्नेल का नियम लगा देंगे तो अपना ये डेरिवेशन जो है वो प्रूव हो जाएगा। ओके जेंटलमैन, तो त्रिभुज OMP डैश में थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। और ये क्या हो गया? ये हो गया कर्ण। और ये क्या हो गया? आधार। तो ये होता है LAL बट्टा KKA। मतलब अगर मैं टेन थीटा का मान कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा? लंब अपॉन आधार। तो मैं यहां से लिख दूं टेन अल्फा बराबर क्या है? लंब P डैश M। और आधार क्या है? PO। ओके, अब मैं ऐसा लिखूंगा, देखो ये P और ये P डैश बिल्कुल पास पास माने जा सकते हैं। ये दूरी जो है वो नेग्लेक्ट है, क्योंकि देखो मेरे पास P डैश से किसी की भी दूरी का मान नहीं होता, परंतु P से C तक की दूरी को R कहते हैं, P से I तक की दूरी को क्या कहते हैं? V कहते हैं। इसलिए मैं क्या कर देता हूं, यहां पर एक बात लिख देता हूं, क्या कि गोलीय पृष्ठ का द्वारक अल्प है, अतः P व P डैश को एक स्थान पर माना जा सकता है। P व P डैश को एक स्थान पर माना जा सकता है, अतः क्या हो जाएगा? P डैश M जो हो जाएगा वो हो जाएगा PM के बराबर है। व ये जो P डैश O है, देखो इस त्रिभुज के अंदर OMP में टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। तो लंब तो कौन हो गया? P डैश M। और आधार कौन हो गया? P डैश O। व P डैश O बराबर किसके हो जाएगा? PO के, क्योंकि P डैश की जगह पर आपको क्या मानना है? P। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा तथा अल्फा अल्प कोण है तो टेन अल्फा लगभग किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा के। तो यहां से नई इक्वेशन क्या बन जाएगी? अल्फा इक्वल टू P डैश M की जगह पर क्या लिख दूंगा? PM अपॉन PO। ये आपने किसका मान ज्ञात कर लिया बेटा जी? अल्फा का। तो एक बार यहां पर लिख देता हूं कि अल्फा का मान आया है PM अपॉन
PO। ओके जेंटलमैन, इसी प्रकार अपन मान निकालेंगे किसका, बीटा का। तो बताओ बीटा का मान निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज ले लूं, तो ये त्रिभुज ले सकता हूं P'(MC) में। तो मैं ऐसा लिख दूंगा त्रिभुज P'(MC) में, और मान किसका निकालना है, tan बीटा का। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो यहां पर लंब कौन हो जाएगा बेटा जी, P'(M) लंब अपॉन आधार, तो आधार कौन हो जाएगा, ये लिया आपने तो क्या हो जाएगा P'(C). ओके जेंटलमैन, थीटा के सामने की भुजा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। अरे सर, लंब जिसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं, आधार। अब देखो, गोलीय पृष्ठ का द्वारक अल्प है, अतः P व P' को एक स्थान पर माना जा सकता है। सेम टू सेम बात लिखनी है, तो P'(M) किसके बराबर हो जाएगा, PM की, और P'(C) किसके बराबर हो जाएगा, PC की। ठीक है बेटा जी, तथा बीटा जो है वो अल्प कोण है, तो क्या हो जाएगा, tan बीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, बीटा इक्वल टू P'(M) की जगह पर तो PM, और P' की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P, तो ये हो जाएगा PC। समझ तो गए क्या आप ये बात। ओके जेंटलमैन, अब देखो मेरे को मान चाहिए गामा का। किसका मान चाहिए, गामा का। तो गामा का मान आप खुद कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए गामा का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो गामा का मान कैलकुलेट करने की। आपको ट्राइंगल लेना है P'(MI). ओके चलो मैं कर देता हूं। देखो यहां से ये लिखूंगा कि ट्राइंगल P'(MI) में, ठीक है बेटा जी, मान किसका चाहिए, गामा का। तो tan गामा बराबर P'(M) अपॉन P'(I) लंब बटा आधार, वही हो जाएगा ना जेंटलमैन, ये तो क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। अब की बार आधार कहां से कहां तक, P' से I तक। सेम टू सेम लाइन लिखनी है, तो यहां पर क्या चेंजमेंट होगा, अब की बार जो P'(I) है उसकी जगह पर क्या जाएगा PI, और क्या लिख दोगे कि गामा जो है वो अल्प कोण है, तो जो tan गामा है उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, गामा की। और यहां से मेरे को गामा की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा P'(M) की जगह पर क्या जाएगा PM, और P'(I) की जगह पर क्या जाएगा PI। ओके जेंटलमैन, तो यहां पर लिख दूं गामा का मान कितना आ गया, PM अपॉन PI। ओके समझ गए इतनी बात। चलो सर इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, आपको ये नोट करना था सेम टू सेम तरीके से। ओके चलो अब देखो, अब मेरे पास तीन एंगल के मान तो आ गए, अल्फा बीटा और गामा। अब देखो मेरे पास अल्फा बीटा और गामा के मान तो हैं, और मेरे को आई और आर के मान चाहिए। बेटा जी मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मैं कैसे भी करके आई और आर के मान कैलकुलेट करूं, क्योंकि स्नेल के नियम में मेरे को किसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी, आई और आर की। तो अब देखो प्यारे बच्चों, आपको एक कंसेप्ट सीखना है कि ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और ये जो एंगल है इसको मैंने नाम दे दिया C, और ये क्या है B। तो देखो सर, इस एंगल का जो मान होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, अर्थात जो बाह्य कोण होता है इसको बोलते हैं बाह्य कोण या बहिर्कोण। बाह्य कोण का मान सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, तो C बराबर क्या हो जाएगा A+B। ऐसा आप मैथ में पढ़ते हो। ओके जेंटलमैन, समझ गए क्या कि बाह्य कोण का मान सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो दिमाग लगाओ जेंटलमैन, देखो मेरे को आई का मान चाहिए और मैं कौन सा ट्राइंगल ले लूं, तो आप कह सकते हो सर कि आप ले सकते हो ट्राइंगल त्रिभुज OMC में। गौर से देखना जेंटलमैन, OMC में, त्रिभुज OMC में, ये तो रहा OM और ये C। इसमें आई जो है वो बहिष्कोण है या बाह्य कोण है, तो इसमें क्या लिख दूंगा कि आई जो है वो क्या है, बहिर्कोण है, ठीक है सर। बहिर्कोण बोल दूं या फिर इसको क्या बोल सकता हूं, बाह्य कोण। ओके एम आई राइट सर। अब देखो आई का मान क्या है, आई को क्या बोलते हैं, बहिर्कोण या बाह्य कोण। तो बेटा जी आई का मान, तो एक बार आप इन सबको भूल जाओ और ये देखो, ये लाइन ऐसे, ये और ये इसके सम्मुख कोण हो गए, तो आई बराबर लिख दूं अल्फा प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ गए क्या जेंटलमैन, ये ट्राइंगल कुछ इस प्रकार का है। यहां पर जो एंगल है वो क्या है, बीटा, यहां पर वो है क्या है, अल्फा, और ये क्या है, आई। तो आई का मान अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। ओके ठीक है, बोलो सर। अब देखो यहां से मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, या आई इक्वल टू अल्फा और बीटा के मान आपके पास ऑलरेडी हैं, तो क्या है PM बटा PO, या फिर बाद में रख देंगे ये मान, पहले आर का मान कैलकुलेट कर ही लेते हैं, चाहिए आप यहां पर रख दो वैल्यू, एक ही बात है। अब देखो, अब मैं कैलकुलेट करता हूं आर का मान।
तो मैं लेता हूं ट्राइंगल। ये देखो आर और गामा इस ट्राइंगल के आंतरिक कोण हो सकते हैं। अगर ये बीटा क्या हो जाए, बाह्य कोण, तो मैं कौन सा लेता हूं, त्रिभुज MCI में, MCI में। ठीक है जेंटलमैन, MCI में जो बीटा है वो क्या है, बहिर्कोण है। और बीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो बीटा बहिर्कोण है तो सम्मुख कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो R प्लस गामा, मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए थी, R की, तो R का मान आ जाएगा बीटा माइनस गामा। एम आई राइट सर? दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा जी ये प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आपके पास किसके मान आ गए, I और R के मान। तो अब आप क्या लगा सकते हो, स्नेल का नियम। तो क्या लिख दूंगा, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम क्या था बेटा जी, अगर आपको याद है तो स्नेल का नियम यह था कि n/1 इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ठीक है जेंटलमैन, तो ऐसा लिख दूं कि स्नेल का नियम होता है n2 बटा n1 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि n1 इंटू साइन I, वज्र गुणा कर दिया बेटा जी, तो n2 इंटू साइन R। ठीक है, और यहां पर एक बात लिख दूं कि I व R अल्प कोण है, अल्प कोण है। तो I और R अल्प कोण है तो क्या हो जाएगा कि ये जो साइन I है इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, I की, व साइन R का मान किसके बराबर हो जाएगा, R की। तो ये इक्वेशन बन जाएगी n1I इक्वल टू n2R। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके जेंटलमैन, I और R के वे मान आपके पास हैं तो क्या लिख दोगे, समीकरण 1 व 2 से I व R के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है जेंटलमैन, तो n1 का तो n1 I की जगह पर I का मान, बेटा जी आज के बाद याद रखना, कभी भी इक्वेशन में किसी की भी वैल्यू पुट करे तो हमेशा कोष्टक में पुट करनी है। तो n1 का तो n1 और I की जगह पर I की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n2 की जगह पर n2 और R की जगह पर R की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस गामा। ओके जेंटलमैन, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। और अब आपके पास अल्फा बीटा और गामा के मान आपने निकाले थे तो क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर रख दे समीकरण 4 में, तो क्या बन जाएगा, n1 अल्फा की जगह पर अल्फा का मान कितना, pm अपॉन po। ओके, प्लस बीटा की जगह पर बीटा का मान pm अपॉन pc इक्वल टू n2 की जगह पर n2 और ये लगा दिया आपने कोष्टक, बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू कितनी, pm अपॉन pc। ओके, माइनस pm अपॉन pi, गामा की वैल्यू कितनी थी, pm अपॉन pi। देखो प्यारे बच्चों, इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो यहां से pm जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा कि n1 इंटू pm, तो यहां पर अंदर कौन बच गया बेटा जी, 1 बट्टा po प्लस 1 बट्टा pc। ओके, इक्वल टू n2 इंटू pm, यहां से भी pm जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा बेटा जी, 1 बट्टा pc माइनस 1 बट्टा pi। प्यारे बच्चों, pm से pm क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये n1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n1 अपॉन po प्लस n1 अपॉन pc। बेटा जी इसको यहां पर और यहां पर 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखो ये भी इसी प्रकार क्या बन जाएगा, n2 अपॉन pc माइनस n2 अपॉन pi। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नोट सर, इसको भी अपन आगे सोल्व कर सकते हैं। ये भी pc और यहां पर भी pc आ रहा है, तो इन दोनों को एक जगह पर कर देते हैं और ये माइनस का इधर जाते हैं, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या लिख दूंगा कि n1 अपॉन po प्लस, ये तो पहले से था यहां पर, ये माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, n2 अपॉन pi। ठीक है, ये n2 अपॉन pc पहले से यहां पर था, ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। बेटा जी आपने पक्षांतरण किया है,
ये माइनस की वैल्यू उधर गई, किसकी हो गई? प्लस की, और ये प्लस की वैल्यू इधर आई, किसकी हो गई? माइनस की। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। और अब आप जानते हो चूंकि PO, बताओ सर, P से लेकर O तक की दूरी, देखो प्यारे बच्चों, P से लेकर O तक की दूरी, तो P से लेकर O तक की दूरी है क्या? U, तो क्या लिख दूंगा? U। पर आपको पता है सर कि रे ऑप्टिक्स में चिन्ह परिपाटी लगानी बहुत जरूरी होती है, ये प्लस का या माइनस का। तो देखो P से आप इधर आओगे, क्योंकि सभी दूरियां P से मापी जाती है, तो आप P से ऊपर आओगे। P से ऊपर आओगे तो आपतित किरण की दिशा में या विपरीत दिशा में? तो बेटा जी ये जो डायरेक्शन है ये किसकी दिशा है? आपतित किरण की। और ये क्या है? आपतित किरण की विपरीत दिशा। आपको P से कहां पर आना है? O पर। तो आप P से O पर आ रहे हो तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में जा रहे हो, इसलिए U का मान क्या करेंगे? नेगेटिव। ठीक है बेटा जी। उसके बाद किसकी वैल्यू चाहिए? PI की। PI, तो P से I पर जाओ। P से लेकर I तक की दूरी जो होती है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, जिसको किससे लिखते हैं? V से। तो वैल्यू तो क्या आ जाएगी? V। अब आपको चेक करना है ये प्लस का या माइनस का। तो आप कहोगे कि P से कहां पर जाना है? I पर। तो P से I पर जाएंगे तो आपतित किरण की दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। एम आई राइट सर? तो खुद से चेक करके बता दो वीडियो को पॉज करके कि PC की वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। तो बेटा जी जो PC है उसकी वैल्यू है तो कितनी? R। ठीक है, ये प्लस की है या माइनस की? तो आप P से C पर जाओगे, P से C पर, तो आपतित किरण की दिशा में जा रहे हो, इसका मतलब किसकी आएगी? प्लस की। ओके जेंटलमैन, ये वैल्यू लगा देते हैं। अतः N1 अपॉन माइनस U, ठीक है बेटा जी, PO की जगह पर क्या आ जाएगा? माइनस U। उसके बाद प्लस साइन, N2 का N2, PI की वैल्यू कितनी है? V बराबर N2, PC की वैल्यू कितनी है? R, ये माइनस, उसके बाद N1, और PC की वैल्यू कितनी है? R। ओके जेंटलमैन, यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V इक्वल टू, अगर आप यहां से R जो है वो लघुत्तम ले लेते हो या ऐसा बोल देते हो कि 1 अपॉन R कॉमन ले लिया आपने, तो यहां पर क्या बच जाएगा? N2 माइनस N1। ठीक है, अब बेटा जी देखो ये प्लस वाला इसको आगे लिख दूं और माइनस वाले को पीछे लिख दूं, तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। ठीक है बेटा जी, ये प्लस का है, अभी भी प्लस का है, ये माइनस का अभी भी प्लस का है, बस इसको मैंने कहां रख दिया? आगे, और इसको कहां रख दिया? पीछे। तो ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये N2 माइनस N1 ही रहेगा, और अपॉन में क्या जाएगा? R। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। एक और काम की बात, ये जो है सूत्र सभी गोलीय पृष्ठों, या ऐसा बोल दूं सभी वक्र पृष्ठों के लिए लागू होता है। ओके जेंटलमैन, लागू होता है। तो आपने क्या सीखा? उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? चित्र बनाना है। ठीक है जेंटलमैन, फिर आपको 5 एंगल लगाने हैं, अल्फा, बीटा, गामा, आई और आर। पहले आपको अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आई और आर का मान कैलकुलेट करना है। मतलब आपको सबसे पहले 5 कोणों के मान ज्ञात करने हैं। अगर आपके पास 5 कोणों के मान आ जाए, उसके बाद क्या लगा देंगे? स्नेल का नियम, और स्नेल का नियम लगाने के बाद आई और आर की जगह पर आई और आर के मान रख देंगे। इन कोणों के मान अपने पास थे तो पुट कर देंगे और इसको आगे हल कर देंगे, तो ये समीकरण बन जाएगी। ओके जेंटलमैन, तो आपने क्या सीख लिया? उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र पारिक हाजिर होऊंगा नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।